Class 8 in your NCERT Maths, we were on comparing quantities. So now we come to the estimation in percentages. अब आपका एक शॉप में बिल आया है 577.80 रुपीज़ और शॉपकीपर आपको डिस्काउंट दे रहा है 15% का। तो आपको कैसे आप एस्टिमेट करेंगे कि आपको कितना देना है? तो उसके लिए सबसे पहले आप राउंड ऑफ कर लीजिए बिल को टू द नियरेस्ट टेंस। तो नियरेस्ट टेंस में जैसे 577 है, तो उसमें जो लास्ट डिजिट है 7, वो 5 या उससे अगर ज़्यादा है तो आप उसको हटा के 10 ऐड कर देते हैं और ये 0.80 भी हटा देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने पर 580 रुपीज़ और 10% इसका निकाल लीजिए 58 रुपीज़। अब आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका आधा और निकाल लीजिए तो 29 रुपीज़। तो ये ऐड हो जाएगा इंटू 87। तो इसका आपका बिल जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा 87 रुपीज़ या लगभग 85 रुपीज़, जो कि 495 रुपीज़ होगा। तो इसी तरह आप किसी भी नंबर को एस्टिमेट कर सकते हैं। 20% है या 15% ऑफ 375 आप निकाल के देखिए। अब प्राइजेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको पता है कि जो है अगर आप 5 रुपए की चीज़ को 10 रुपए में बेच देते हैं तो आपको 100% प्रॉफिट हो रहा है। तो अब प्रॉफिट कब होता है? जब आप जितने में ख़रीदते हैं उससे ज़्यादा में बेचते हैं। लॉस कब होता है? कि जितने में ख़रीदी उससे कम में बेची। तो इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस को निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है। ठीक है, अगर जो है आप दूसरी चीज़ों पे आपने एक चीज़ ख़रीदी और उसके दूसरी चीज़ों पे भी खर्च किया, जैसे गिफ्ट लेके रैप किया, उस पर चिट लगाई, तो उस पर भी खर्चा किया आपने, तो उससे जो है आपका वो कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लिया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल दैट 3 रुपीज़ एंड पेपर टू रैप द गिफ्ट एंड टेप, सो माई एक्सपेंडिचर इज़ ₹8। तो 8 रुपीज़ पे आपने, यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, मेले में स्टॉल लगा रही है एक लड़की, वो कह रही है कि मैं चार्ज करूँगी 10 रुपये एक टिकट के लिए, लकी डिप के लिए, लेकिन 5 रुपये का आइटम खरीदूँगी उस पर। तो 5 रुपये का मतलब है कि आप 10 में टिकट, तो इसका 100% प्रॉफिट नहीं। तो उसने कहा नहीं, 3 रुपये हम उस गिफ्ट को रैप करने में लगाएंगे। तो अब 8 रुपीज़ जो है वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10 रुपीज़ में वो दे रही है टिकट, तो 2 रुपीज़ का। तो 8 रुपीज़ पे 2, तो 100 पे 25% ओनली। तो एडिशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको भी कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिया जाता है और उनको ओवरहेड चार्जेस भी कहते हैं, जैसे रिपेयर, लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे जो भी खर्चा आ रहा है। अब आप कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट आप क्लास 7th में भी सीख चुके हैं। तो आपको पता है कि अभी क्वेश्चन देखिए, सोहन ने एक सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर ख़रीदा 2500 का और 500 रुपीज़ उसके रिपेयर पे, और फिर उसको बेच दिया 3300 में। तो इसका लॉस या गेन परसेंट बताइए। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 2500 प्लस 500, 3000, और उसने सेलिंग प्राइस था 3300, तो 300 का प्रॉफिट हो गया। तो ये कितने पे हुआ? जितना उसने खर्चा किया था 3000। 3000 पे प्रॉफिट हो रहा है 300, तो 100 पे कितना? दैट इज़ 10%। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप जो क्या निकालेंगे? आप प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसी तरह लॉस के लिए द लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ना इस तरह आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ़ अ प्रॉफिट ऑफ 5% इज़ मेड ऑन साइकिल ऑफ 700 विथ 50 एज ओवरहेड चार्जेस। तो इसमें जो है कॉस्ट प्राइस है 700 प्लस 50, 750, और सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 5% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 की चीज़ को कितने में बेचा जा रहा है? 105 में। तो 1 रुपीज़ की चीज़ को 105 अपॉन 100, तो 750 की चीज़ को आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे
787.50 आपने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। तो यही निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकालनी। इसी तरह लॉन मोवर जो है 1150 का लेकर 50 रुपीज़ उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका 1150 + 50 1200। तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वही 5% प्रॉफिट है, 105/100 × 1200 = 1260 रुपीज़। इस तरह सी में fan is bought in 560 and expenses of 40 are made on its repairs। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 540 + 60 = 600 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस 105/100 × 600 = 630 रुपीज़। So like that you will find similar। now next example, एक शॉपकीपर ने 200 बल्ब्स खरीदे 10 रुपए का एक, लेकिन 5 बल्ब जो थे वो ख़राब हो गए और फेंक दिए गए। बचे हुए उनको उसने 12 रुपए का एक बेचा। तो उसका गेन या लॉस कितना हुआ? तो उस 200 बल्ब का कॉस्ट प्राइस हो गया 10 रुपीज़ ईच, 2000। अब उसमें से 5 जो है ख़राब हो गए, तो कितने बचे? 195, और सोल्ड एट 12 रुपीज़ ईच। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ 195 बल्ब इज़ 2340। तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ उसको 340 का। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 2000 पे 340 प्रॉफिट हुआ, तो 100 पे 17%। मीनू ने 2 फैंस खरीदे 1200 के, एक जो था 1200 का था, तो 2 कितने के हो गए? 2400 के। उसके बाद एक उसने लॉस पे बेचा 5% के, और दूसरे प्रॉफिट पे बेचा 10% पे। तो उनका सेलिंग प्राइस बताइए, और ये भी बताइए कि टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो दोनों का सीपी कितना हो गया? 2400, राइट। अब यहाँ पे हर एक फ़ैन के को पहले उसने 1200 में ख़रीदा और 5% लॉस पे बेचा, यानी 100 की चीज़ को 95 में बेचा। तो 1200 की चीज़ को 95/100 × 1200 1140 में। दूसरे को उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो 100 की चीज़ को 110 में। तो 1200 की चीज़ को 1320 में। अब जो है टोटल कॉस्ट प्राइस 2400 था और सेलिंग प्राइस हो गया 2460, यानी 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। A shopkeeper bought 2 TV sets at 10,000 each, sold one at a profit of 10%, other at a loss of 10%. Find whether he made an overall profit or loss। तो SP of फर्स्ट फैन जो था वो उसने मान लीजिए 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो 110/100 × 10,000 = 11,000। पहला उसने बेचा 11,000 में, दूसरे को 10% लॉस में, यानी 100 की चीज़ 90 में, तो 10,000 की चीज़ उसने 9,000 रुपीज़ में बेची। तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस 20,000 था, सेलिंग प्राइस भी 20,000, तो देयर इज़ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, राइट। नाउ वी कम टू सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सेल्स टैक्स, वैट एंड GST, तो उसमें ऐड कर दिया जाता है। सेल्स टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट लेती है किसी भी चीज़ को बेचे जाने पर, और वो शॉपकीपर लेते हैं कस्टमर से और फिर सरकार को देते हैं। तो जो सेलिंग प्राइस होता है जो उसमें जो है हमेशा सेल्स टैक्स ऐड कर दिया जाता है। और दूसरी तरह का टैक्स होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो चीज़ ज़्यादा महंगी है उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है। अब 2017 1 जुलाई से GST लागू कर दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि गुड्स पे सप्लाई ऑफ गुड करेंगे या सर्विसेज करेंगे या दोनों करेंगे, उस पर ये टैक्स लगता है। अब सेल्स टैक्स है, अब मान लीजिए एक पेयर है, रोलर स्केट्स होते हैं ना जिस पे स्केटिंग करते हैं, तो वो 450 का था, उसमें सेल्स टैक्स 5% लगा। कितना अमाउंट होएगा बिल का? तो 100 की चीज़ को उसको आप बजाय इसके करने के ऐड करने डायरेक्ट कर लीजिए आप कि 100 if the thing is of 100 the money taken is 105, so if it is 450 then the money charge will be 472.50। ये आप करके देख सकते हैं। आप यहाँ पे 105/100 × 450 करिए तो आपको यही आंसर मिलेगा। इसी तरह वैट क्या होती है? वैल्यू एडेड। एक वहीदा ने एयर कूलर लिया फॉर 3300 एंड उसमें टैक्स भी था 10%, तो
इससे पहले वैट के ऐड होने से पहले कितने का था कूलर, ये आपको बताना है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, ओरिजिनल प्राइस। तो जब 110 दिया गया तो ओरिजिनल प्राइस थी 100। तो अब 110 जो है डिनोमिनेटर में आएगा, ध्यान रखिए। जब उसने दिए कितने 3300, तो ओरिजिनल प्राइस था 3000, सॉरी या 3300 दिए उसने, 300 रुपये उसने वैट दिया। अब सलीम ने एक आर्टिकल 784 का ख़रीदा जिसमें जीएसटी थी 12%। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, यानी कि 112 उसने दिए जब ओरिजिनल वैल्यू थी 100। तो 100, तो ये आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप लिख लीजिए कि बिफोर जीएसटी। तो 112 दिए उसने जब ओरिजिनल वैल्यू थी 100। तो कितने दिए 784 दिए, तो कितनी, तो 100 अपॉन 112 इंटू 700 विल गिव यू द ओरिजिनल प्राइस। यहाँ पे 112 आएगा, करेक्टेड प्लीज। Now 2 times a number is 100% increase in the number. Now if we take half the number, what would be the decrease in percentage? तो अगर नंबर x है तो उसका हाफ हो गया x/2। तो डिक्रीज परसेंट कितना हो गया, x पे हो गया, तो ये हो जाएगा डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो डिक्रीज हुई है x/2, ओरिजिनल वैल्यू x इंटू 100। तो x/2 इंटू 100 अपॉन x, तो x और x कैंसिल हो गए और यहाँ पे 50% डिक्रीज होगी उसकी वैल्यू। बाय व्हाट परसेंट इज 2000 लेस देन 2400? इज इट द सेम एज द परसेंट बाय विच 2400 इज मोर देन 2000? तो 2400 से 2000 कितना लेस है, in 2400 less is 400, so in 100 it will be 50/3, 16 2/3। लेकिन अगर 2400 is increased by 400, तो what will be the percentage increase? तो 100 पे increase हो जाएगा 20%, it is not the same। Now we come to exercise 8.2. Aman got 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. तो जब सैलरी 110 है, ओरिजिनल सैलरी थी 100, तो अब जब उसकी 1,54,000 है तो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी 1,40,000 रुपीज़। 100 अपॉन 110 इंटू 1,54,000। क्वेश्चन नंबर 2। On Sunday, 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? Sunday को ज़्यादा लोग जाते हैं ना, तो 845 लोग गए और मंडे को उसके बहुत ही कम गए, 169 people only went. So what is the decrease? So माइनस कर दीजिए। $845 माइनस 169, 676। तो 845 पे जो डिक्रीज़ हुआ 676 का, तो 100 पे कितना 80% डिक्रीज़। इसको आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सीख जाइए, बिकॉज उसके बगैर आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। शॉपकीपर buys 80 articles for 2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. तो पहले तो आप एक आर्टिकल की कीमत निकाल लीजिए। आप 2400 को 80 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक आर्टिकल था 30 रुपीज़ का। अब उसने कितने में 16% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 100 की चीज़ को उसने बेचा 116 में, तो 30 की चीज़ को बेच रहा है 116 अपॉन 100 इंटू 30, दैट मीन्स 34 रुपीज़ 80 पैसे। दिस इज़ द आंसर। पॉइंट में भी आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
Cost of an article was 15,500. 450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए आप पहले. 15,500 प्लस 450 गिव्स यू 15,950. प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है 15%, और सेलिंग प्राइस पूछी गई है आपसे. तो ₹100 आर्टिकल इज सोल्ड इन 150. तो ₹15,950 आर्टिकल इज सोल्ड इन 150 अपॉन 100 इंटू 15,950 इज इक्वल टू 18,342 rupees 50 paise. Now next question is question number 5. A VCR and TV were bought for 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. इस पूरी खरीद फरोख्त में कितना उसको फ़ायदा या नुकसान हुआ. तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 16,000 रुपीज़. अब सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी पे उसको 4% लॉस हो रहा है. तो उसने इसका मतलब 100 की चीज़ 100 का टीवी 696 में बेचा. तो 8,000 का बेच दिया उसने 7,680 रुपीज़ पे. VCR पे उसको 8% प्रॉफिट हो रहा है. तो 100 की चीज़ वो 108 में बेच रहा है. तो उस पर जो उसका सेलिंग प्राइस था वो 8,640 रुपीज़. अब टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 16,320 रुपीज़, और लिया था उसने 16,000 में. 320 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हो गया, जो कितने पे हुआ 16,000 पे. तो 100 पे कितना हो गया 2%. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. एक सेल में एक शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and 2 shirts marked at 850 each? यानी कि एक जीन्स ले रहा है, 2 शर्ट्स ले रहा है, और सब पे उसको 10% डिस्काउंट मिल रहा है. तो हम टोटल देख लेते हैं कितना है ना. तो ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आइटम्स 1450 प्लस 850 प्लस 850 इज इक्वल टू 3,150 रुपीज़. अब 100 का आर्टिकल 90 में बेचा जा रहा है. तो 3150 का आर्टिकल 2,835 रुपीज़ इतने उसको देने होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. A milkman sold 2 of his buffaloes for 20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find the overall gains or loss. अब जो है यहाँ पे सेलिंग प्राइस बता रहे हैं, कॉस्ट प्राइस नहीं बता रहे. उसने दोनों ही 20-20 हज़ार में बेची. एक में उसको 5% गेन हुआ और दूसरे में 10% लॉस हो रहा है. तो टोटल लॉस और गेन आपको पता करना है. अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना मिल गया उसको 40,000 रुपीज़. हर एक बफेलो उसने 20,000 में बेची. अब इफ़ वन वॉज सोल्ड इन 105 इट वॉज बॉट इन 100, क्योंकि 5% गेन हो रहा है उसको उस पर. तो उस पर जो है उसको उसका मतलब है कितने में ख़रीदी थी उसने 19,047 रुपीज़ 62 पैसे में. ठीक है. 100 अपॉन 105 इंटू कितने में 20,000 राइट. इस तरह जो दूसरी थी वो उसको 10% लॉस में उसने बेची. तो इसका मतलब है कि अगर 90 में बेची तो ख़रीदी थी 100 में. तो 20,000 में बेची तो कितने में ख़रीदी थी 22,222 रुपीज़ 22 पैसे. टोटल कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया 41,269 रुपीज़ 84 पैसे. तो लॉस हो गया उसको इसमें. ठीक है. कितना 1,269 रुपीज़ 84 पैसे का उसको लॉस हो गया. आई डोंट थिंक दिस वॉज अ वेरी गुड थिंग टू डू. शुडंट हैव. एनीवे, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. The price of a TV is 13,000. The sales tax charge on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. So price of this जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए.
तो अगर 100 की चीज़ है तो उस पर वो कितना पैसा लेगा शॉपकीपर? 112 रुपीज़। तो 13,000 की चीज़ है तो 112 अपॉन 100 इंटू 13,000 14,560 रुपीज़। उसमें 4,560 रुपीज़ वो गवर्नमेंट को देगा। क्वेश्चन नंबर 9. Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1,600, find the marked price. यानी कि डिस्काउंट उसको कितना मिल रहा है? 20% का। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर वो 80 रुपीज़ के थे तो उसका मार्क प्राइस 100 था स्केट्स का। तो 1,600 रुपीज़ दिए उसने, तो मार्क प्राइस था उसका 100 अपॉन 80 इंटू 1,600, दैट इज़ 2,000 रुपीज़ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10. I purchased a hair dryer for 5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. So VAT कितना है? 8% है। तो 100 का आर्टिकल कितने में खरीदा गया? 108 में। तो if 108 was given, original price was 100. So if 5,400 was given, then the original price was 100 upon 108 into 5,400 is equal to 5,000 रुपीज़। यानी 400 रुपीज़ वैट के दिए गए वैल्यू एडेड टैक्स के। क्वेश्चन नंबर 11. An article was purchased for 1,239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. तो ये जो 1,239 है इसमें GST 18% इंक्लूडेड है। यानी कि 118 कब दिए गए? ₹100 आर्टिकल इज़ बॉट इन 118 रुपीज़। लेकिन हमको तो ओरिजिनल प्राइस चाहिए ना। तो इफ़ बाइंग प्राइस इज़ 118, ओरिजिनल प्राइस इज़ 100. इफ़ द बाइंग प्राइस इज़ 1,239, then the original price is 1,050 rupees. So this is about the value added tax, GST, etc. Please do all the questions in your copy.